हमने कल स्टार्ट किया था चैप्टर के बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया था हमने। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपके बिजनेस के आसपास एक पूरा का पूरा सिस्टम चलता है and we have to make our policies, strategies, plans, programs, keeping in mind all those environmental aspects. जैसे हमारे पास एक लीगल एस्पेक्ट होगा, ओके। दूसरा हमारे पास क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, ओके। और तीसरा हमारे पास क्या है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, ओके। चौथा हमारे पास क्या है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, ओके। और पांचवा हमारे पास क्या है, सोशल एस्पेक्ट्स हैं, सोसाइटी है। अब देखो, मान लो आजकल 5G टेस्टिंग के ऊपर बहुत चल रहा है। 5G टेस्टिंग का आपको सुना होगा, व्हाट्सएप पे बड़ा मैसेज आ रहा है कि इट इज रिड्यूसिंग द इम्यूनिटीज। तो कुछ विलेजेस में, पंजाब में तो जियो को बैन कर ही दिया एक तरह से लोगों ने। उसकी ऑप्टिकल फाइबर नहीं डालने दे रहे हैं विलेजेस में, ओके। और उसके टावर्स को स्विच ऑफ कर रहे हैं। हरियाणा में भी क्या हुआ है कि पीपल हैव स्टार्टेड स्विचिंग ऑफ द टावर्स इन देयर विलेजेस। तो या उनको ये कह दिया कि आप अपने टावर्स यहाँ से उठा के ले जाइए, ओके। तो ये क्या है, एक तरह से एक सोशल प्रेशर है। अब एक सोशल एस्पेक्ट है कि अंबानी अदानी हमारे एग्रीकल्चर के पीछे हैं, हमारी ज़मीनों के पीछे हैं, तो इन लोगों का बायकॉट होना चाहिए। क्योंकि इस बार अभी आप देखोगे जो कॉस्ट राइज हुई है, तो मस्टर्ड ऑयल इज कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली नियरर टू 190 रुपीज पर लीटर, ओके। तो ये क्या है, एक तरह से एक इम्प्रेशन भेज रहा है कि ये अंबानी अदानी के कारण ही सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ा रहा है। तो इन दोनों कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए, बैन करना चाहिए, या इनको सोशली बायकॉट करना चाहिए। तो ये आपके बिजनेस के लिए नुकसानदायक होता है। और अगर सोसाइटी में जैसे एयरटेल को ज्यादा एक्सेप्टेंस मिल जाए, टाटा बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसकी ज्यादा एक्सेप्टेंस है, तो वो सोसाइटी में जब आपका, जैसे अब जिंदल इंडस्ट्रीज फ्री ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है या और भी बहुत कुछ सर्व कर रही है, तो उससे क्या है कि सोसाइटी में एक इम्प्रेशन आ रहा है कि दिस कंपनीज आर socially friendly with the society, they are taking care of the society, so they should be preferred one। तो ये एक सोशल एस्पेक्ट है। एक क्रिश, हाँ क्रिश, क्रिश, यस सर। ये क्या है, क्या किया है, व्हाट? क्या किया है तूने? क्लास में पढ़ने के लिए बैठे हो? नॉनसेंस। आई हैव नॉट डन एनीथिंग। योर नेम केम अप जैसे ही आपका आई हैवंट डन। एनोटेशन चली है, वैसे ही नेम आया है। सर दो क्रिश है, सर दो क्रिश है। कौन सा क्रिश है दूसरा? भाग गया? सो आई डोंट नो सब।
यस सर, अभी लेफ्ट करा सर ये सर। मैंने नहीं किया सर। ठीक है, छोड़ो। ओके, नाउ लेट्स स्टडी। हाँ जी, हमारे पास एक तो एस्पेक्ट हम स्टडी कर रहे थे कि सोशल एस्पेक्ट है, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं लीगल। अब लीगल क्या है आपके पास कि अभी जो आजकल चालान कट रहे हैं, ठीक है, ये लीगल एस्पेक्ट है, ठीक है। लॉकडाउन लगा हुआ है, यू कांट मूव आउट ऑफ होम्स। अगर आप जाओगे तो आपके ऊपर चालान है, आपके बिजनेसेस को ओपन नहीं करने दिया जा रहा है, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द लीगल एस्पेक्ट्स। ओके, जैसे अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि जो एंटी फंगल आपके पास डिजीज थी, एंटी फंगल डिजीज है, तो उसमें उसकी जो सप्लाईज हैं उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, अपने पास कंट्रोल कर लिया है। ओके, अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आएगी तभी वो मेडिसिन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अनदर दे हैव पास्ड ए लॉ के जो भी स्टीरॉयड्स आपको ओवर द काउंटर मिलते थे, जो क्या कहते हैं केमिस्ट के पास, अब वो ओवर द काउंटर स्टीरॉयड्स नहीं मिलेंगे। रीजन कि आपकी जो कोरोना में मेडिसिन की यूजेज हो रही है, अगर आपको स्टीरॉयड ले रहे हो तो आपको एंटी फंगल जैसे ब्लैक फंगस और वाइट फंगस का अटैक आ रहा है, तो ये आप ज्यादा उसके प्रोन हो जाते हो, तो ये लीगली आप उसको एस्पेक्ट को हैंडल कर रहे हो। ओके, फिर अब आ जाते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे। आज की डेट में अगर कोई प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में कहे कि वी आर इन फेवर ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि उनकी मिस हैंडलिंग बहुत ज्यादा हुई है। कि कोरोना जब उनके पास इंफॉर्मेशन थी इन जनवरी that there will be a second wave and that will be more dangerous wave than first wave, तो भी गवर्नमेंट ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस करवाई, यूपी में करवाई, वो 5 स्टेट्स में इलेक्शंस करवाई, और फिर उसके बाद आपकी इतनी इतनी बड़ी रैलीज हुई। उसमें प्राइम मिनिस्टर तो खुद मास्क पहन के या वैक्सीनेशन के शॉट्स लगवा के जा रहा है, बट पब्लिक को आपने मरने के लिए वहां पे बुला लिया। और आज की डेट में हालत यह है कि मध्य प्रदेश के विलेजेस हो जाएं, चाहे यूपी के विलेजेस हो जाएं, या फिर आपके बिहार के विलेजेस हो जाएं, बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। इवन हरियाणा में भी बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। तो पॉलिटिकली जैसे अभी कुछ दिन पहले जिंदल स्कूल में, हमारे स्कूल में क्या कहते हैं, हॉस्पिटल जो खुला था, वहां पे फार्मर्स ने एजिटेशन किया। तो फार्मर्स ने जैसे ही एजिटेशन किया तो उस पे लाठीचार्ज हुआ। एंड पहले पॉलिटिकली उसका क्या था कि द चीफ मिनिस्टर शुड नॉट हैव वायलेटेड लॉकडाउन नॉर्म्स। लॉकडाउन को चीफ मिनिस्टर ने खुद ही वायलेट किया। 144 आपकी लगी हुई है, फिर भी आप इतनी सारी पब्लिक लेके एक रिबन काटने के लिए आ रहे हो, जब कोरोना इतना सारा फैला हुआ है। आप चंडीगढ़ से बैठ के भी कर सकते थे उसको। ओके, देन पीपल एजिटेटेड, देन यू डिड लाठी चार्ज। और कल क्या हुआ है कि एक यहाँ पे विलेज है, उसमें पुलिस गई तो उन्होंने पुलिस को रोक दिया। कोई पुलिस मतलब आप सोचिए कि क्या सिचुएशन है कि विलेजेस आर नाउ सेइंग कि वी विल नॉट फॉलो लॉकडाउन रूम नॉर्म्स। जैसे शॉप्स खुलती थी वैसे खुलेंगी, जैसे काम चलता था चलेगा, और पुलिस या कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट में एंटर नहीं करने, विलेज में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। कोई टेस्टिंग नहीं करवाई जाएगी, इंजेक्शंस वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम। तो ये सारा क्या है कि आपका पॉलिटिकल एक नेगेटिविटी होती है, तो इससे बिजनेस जो वहां पे है वो सफर करते हैं। ठीक है, अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आपकी बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, जैसे अभी क्या है, गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है कॉरपोरेट के बहुत फेवर में है।
फर्टिलाइजर की पहले 500 रुपए सब्सिडी देते थे, अब 1200 रुपए सब्सिडी। तो कॉर्पोरेट को फायदा हो रहा है। वैक्सीनेशन में सिर्फ 2 कंपनीज को मोनोपोली दी हुई थी, उनको फायदा हो रहा था। शेयर मार्केट देखो कैसे चल रही है, मतलब कॉर्पोरेट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से कमा रहा है। तो ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट है बिजनेस का। तो इस तरह से बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। फिर है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं आपके पास कि आपकी पॉलिसीज कैसी हैं, आप क्या अगर ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं एक्टिवेट करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका कोरोना का जो फाइट है वो लिंगर ऑन करेगी। जितना लंबा चलेगा ये पेंडेमिक, उतना ज्यादा नुकसान होगा बिजनेस को, उतनी ज्यादा डिमांड कम होगी, उतनी ज्यादा जॉब्स खत्म होंगी, उतने ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे, हंगर डेथ्स होने के चांसेस हैं, तो वो इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए वैक्सीनेशन को एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे चाइना में डेली 1.4 करोड़ पीपल को वैक्सीनेट किया जा रहा है, तो मतलब विद इन 3 मंथ्स दे आर गोइंग टू कंप्लीटली वैक्सीनेट देयर होल इकोनॉमी। देन टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी हम घर से बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, डेवलपमेंट है। और ये जितनी ज़्यादा आपकी एडवांसमेंट होगी, उससे ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, बेटर सर्विसेज अवेलेबल होंगी, एंड बिजनेस कैन प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये एक बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज business environment. So business environment consists of certain factors which are external. Okay, business environment consists of, it is an environment which consists of external forces, okay, which makes an impact on the performance of the बिजनेस। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है आपके पास। अब हम चलते हैं कि उसके फीचर्स के ऊपर। ओके, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? यस सर। हाँ जी। अब चलते हैं आगे फीचर्स पे। तो पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, तो बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली किसके ऊपर है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और ये हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। कोरोना आपके कंट्रोल में नहीं था, ओके, मगर इसने आपके ऊपर इम्पैक्ट किया है, आपकी लाइव्स के ऊपर इम्पैक्ट किया है, सोशली आपकी लाइव्स को कट ऑफ किया है, लीगल इम्पैक्ट्स आ रहे हैं इसके, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आ रहे हैं आपके ऊपर। ओके, तो ये क्या है, ये बिजनेस को, अब जैसे वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है बिजनेस को, तो एक टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा है बिजनेस के ऊपर। ओके,
और लीगल एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे साइबर बुलिंग हो रही है या साइबर चीटिंग्स हो रही हैं या और भी बहुत क्राइम्स हो रहे हैं। तो ये सारे क्या है, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से उसके बहुत सारे एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स हैं जो बिजनेस के बियॉन्ड कंट्रोल हैं, एंड that leave an impact on the working of any business organization. That is what the first basic feature is, that all the factors which are making impact, यहाँ पे दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जनरली बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एक एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रही हैं। दूसरा है आपके पास स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ओके, कुछ तो स्पेसिफिकली फोकस कर रही हैं कि ये स्पेसिफिक इम्पैक्ट कर रहा है बिजनेस को, और कुछ है कि एक जनरल कैटेगरी की फोर्सेस हैं जो हर कंडीशन में प्रेवलेंट होती हैं, अवेलेबल होती हैं, जो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करती हैं। जैसे आपके स्पेसिफिक फोर्सेस कौन है? सप्लायर्स हैं। ओके, अगर आपके सप्लायर्स आपको सप्लाई नहीं करें रेगुलरली, तो वो आपको क्या है कि प्रोडक्ट आपका काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिक है। जैसे अभी एग्जांपल लेता हूँ आपको कि जब फर्स्ट वीक मतलब लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में जब कोरोना की एकदम से वेव आई, तो ऑक्सीजन की सप्लाईज पूरी की पूरी गड़बड़ा गई पूरे कंट्री में। उसका बेसिक रीजन क्या था कि डिमांड हर जगह से आ गई, आपके पास सप्लायर्स लिमिटेड हैं, और सप्लायर्स को ये कहा गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो ये कहा गया इस स्टेट को देना, इस स्टेट को नहीं देना। तो सप्लायर्स अपने जो क्या है ऑर्डर्स को कैंसल कर रहे थे, ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर रहे थे। और जब वो ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे सप्लायर्स, तो उससे क्या हुआ, पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को ऑक्सीजन से रिलेटेड, अब जैसे फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन है, सिर्फ एक या दो प्रोड्यूसर्स हैं, अगर वो सप्लाई नहीं करें आपको टाइमली मेडिसिन को, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो ये आपके पास स्पेसिफिक इम्पैक्ट है। और जनरल क्या है कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आपको टेक्नोलॉजी हायर करनी पड़ेगी। ओके, आपके पास क्या कहते हैं पॉलिटिकल है या लीगल एरियाज से इम्पैक्ट आ रहा है, किसी ने केस फाइल कर दिया, कि जैसे अभी एक सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ हुआ है कि हमें बताया जाए कि जो बाहर से मेडिसिन आ रही हैं उसके इंपोर्टर्स कौन है, वैक्सीन जो आ रही हैं या जो लाइफ सेविंग ड्रग्स आ रहे हैं उसके इंपोर्टर्स कौन है, हु विल बी द मैन्युफैक्चरर्स। ओके, तो जैसे स्पुतनिक के साथ तो डॉक्टर रेड्डीज लैब है, मगर हु इज द इंपोर्टर? तो ये पूछा जा रहा है कि कौन किसको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। तो ये लीगल एस्पेक्ट्स हैं, ये बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ओके, तो ये बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से इसके दो एरियाज आ गए, एक आ गया आपका स्पेसिफिक एरिया और एक आ गया आपका जनरल एरिया। ओके, फिर आपके पास तीसरा है इंटर रिलेटेडनेस। ओके, इंटर रिलेटेडनेस है आपके पास कि जो आपके एलिमेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। मान लीजिए कि अगर आप ज़्यादा पेस्टिसाइड का वाला खाना खाते हो तो आपकी हेल्थ भी खराब होगी, तो आपकी हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा होगी। जैसे बठिंडा साइड अगर आप चले जाओ या सिरसा साइड चले जाओ, तो वहाँ कैंसर के केसेस बहुत हैं।
और वहां से कैंसर ट्रेन चलती है, वो जाती है गंगानगर में। ओके, तो क्या है कि गंगानगर में हॉस्पिटल है और सारे बीमार जो हैं संगरूर या बठिंडा एरिया से निकल के, तो मतलब यहाँ क्या है, पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से ग्राउंड वाटर आपका पॉल्यूट हो गया। उससे क्या है कि जो भी खाना पीना है या जो भी वहाँ के लोग हैं, इवन वहाँ का लाइव स्टॉक है, वो इन्फेक्ट हो रहा है। उससे क्या है, कैंसेरियस एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं और उनका जो क्या है, बिजनेस कहाँ मिल रहा है, गंगानगर में जो कैंसर के ट्रीटमेंट करने वाले हॉस्पिटल्स हैं बहुत सारे हैं, तो वो वहाँ उनका बिजनेस क्रिएट हो रहा है। तो दिस इज व्हाट द क्या बंद कर। तो ये सारे आपस में एस्पेक्ट्स हैं कि ये इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसे ही कई बिजनेस आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर मान लीजिए कि 5G नेटवर्क के अगेंस्ट अगर एक एनवायरनमेंट क्रिएट होना शुरू होता है, जैसे पंजाब हरियाणा मैक्सिमम कंज्यूमर्स हैं टेलीफोनिक सिस्टम के, इंटरनेट के। अगर पूरे कंट्री में देखा जाए तो पंजाब हरियाणा सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं टेलीकॉम कंपनीज को, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है। तो यहाँ लोग इंटरनेट भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं और भी बहुत सर्विसेज यूज करते हैं। ओके, तो अगर यहाँ 5G नेटवर्क के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है इन दो स्टेट्स में, तो पूरे कंट्री में चाहे आप 5G नेटवर्क लॉन्च करने की कोशिश कर लो, आप प्रॉफिटेबल सिचुएशन में नहीं जाओगे। तो मतलब आप 5G लॉन्च ही नहीं होगा। तो ये इंटर रिलेटेडनेस हो गई कि एक सोशल इम्पैक्ट आया और सोशल के कारण आपके जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी उस पे ब्रेक लग गई। और आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ब्रेक के बाद जो 5G टेक्नोलॉजी है वो बहुत फास्ट स्पीड ऑफ इंटरनेट की अवेलेबिलिटी करवाता है। बहुत कुछ उसमें बेनिफिशियल भी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बट अगर सोसाइटी अगेंस्ट चले गई तो वो लॉन्च नहीं हो पाएगा। अगर लॉन्च भी कर पाएंगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा जिसे आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो दैट इज वेयर दी प्रॉब्लम इज। तो ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ये इंटर रिलेटेड हैं। फिर आपके पास एक और फीचर है जिसे हम कह रहे हैं डायनामिक। ओके, business environment changes with the various changes coming up in the market। जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी, जैसे अब आप पहले रिटेल ट्रेड पे थे, ओके, मगर अब आपकी ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्टिविटी ज्यादा हो गई है। अब पहले आप कैश में बहुत ज्यादा डील करते थे, अब आप यूपीआई से, फोन पे से, पे मनी से, या क्या कहते हैं पेटीएम से, या आप क्या कहते हैं किसी योनो सर्विसेज से, या आप गूगल पे से बहुत ज्यादा पेमेंट करनी शुरू कर दी है। तो ये क्या है, इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, डायनामिक कैसे है कि अब आपको हर चीज अकाउंट हो रही है। आपके इनकम टैक्स वालों को पता लग रहा है कि कितनी ट्रांजैक्शन कैश में चल रही थी पहले, बट अब सारी की सारी वाइट में आ रही है ट्रांजैक्शन, आपके रजिस्टर्स में रिकॉर्ड हो रहा है, आपके अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो रहा है। एंड दैट इज प्रोवाइडिंग देम द इंफॉर्मेशन कि हाँ जी देखो ये कितनी डिमांड है, कैसे कैसे सेल है, और क्या कहते हैं कितना पहले शो किया जाता था अब नहीं। तो ये बिजनेस को अब नए सिस्टम के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। इससे क्या हो रहा है, जो आपकी डिजिटल पेमेंट हो रही है, डिजिटल पेमेंट से आपका ये भी पता लग रहा है कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है। पहले आप कैश से डील करते थे तो आपको एग्जैक्ट इन्फ्लेशन रेट पता नहीं कर पाते थे, बट अब क्योंकि आपकी अकाउंट से पेमेंट ज्यादा है, ट्रांजैक्शन ज्यादा है, तो डायरेक्टली पता लग रहा है कि इन्फ्लेशन डिमांड कितनी है किसी चीज की और कितनी इन्फ्लेशन आ रही है इकोनॉमी के अंदर। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं। ओके, तो ये डायनेमिक है। जैसे अब वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम है, ये डायनेमिज्म को इंट्रोड्यूस कर रहा है।
नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं। जैसे अब क्रिप्टो करेंसीज की बात हो रही थी कि चाइना ने कह दिया हम क्रिप्टो में नहीं डील करेंगे, इंडिया बैन लगाने की तैयारी में है, टेस्ला ने उसे डंप करना शुरू कर दिया। तो इससे कल 2-3 दिन में, पिछले 2-3 दिन में क्रिप्टो करेंसीज में बहुत बड़ा क्रैश आया है। $50,000 की जो क्रिप्टो करेंसी थी वो आज 39 के 38,000 पे आ गई है। आगे भी पता नहीं उसकी क्या कंडीशन जाएगी। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट डायनेमिक है, इट चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम as the circumstances changes, so business has to adjust with the changes which are coming time to time into the system because of the government policies or technological advancement or political system, political phenomena which is happening or social or legal aspects. Okay, तो ये आपके पास है। फिर आपके पास एक और है फीचर, that is uncertainty. ओके, बिजनेस हमारा जो है वो अनसर्टेन है, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा अनसर्टेन है। हमें ये नहीं पता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम आज चल रहा है वो आगे कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, क्या हम कैपिटलिस्ट सिस्टम में चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, ये कोई नहीं बता सकता। ओके, आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आज चल रही हैं वो फर्दर कंटिन्यू रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये कोई नहीं बता सकता। 2019 में जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रीअपॉइंट होके आई तो बहुत बड़ा इसका रेपुटेशन था, मगर आज 2021 में उसका रेपुटेशन स्लोली एंड स्टडली डिक्लाइन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो अनसर्टेन है, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जिससे आपकी जो रेपुटेशन है गवर्नमेंट की वो डिक्लाइन हो रही है। हो सकता है इस रेपुटेशन डिक्लाइन के बाद अगर गवर्नमेंट फिर दोबारा कुछ अच्छे काम करे, कुछ ऐसे काम करे, ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे लोगों को बेनिफिट हो, तो दे रीगेन दी पॉपुलैरिटी एंड दे कम बैक इनटू दी अगेन कम बैक इनटू पावर। तो ये सारी चीजें क्या है, ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट आपका अनसर्टेन है। आपके कोई नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर है वो छोड़ के जा रहे हैं। ओके, या आपके लीगल प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं तो उसके नए सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारा जो सिस्टम है ये अनसर्टेन है एंड वी कांट सर्टेनली एक्सप्लेन what is going to happen in future. As a result, we have to redefine our strategies, policies, program as per the changes which are happening in the business environment. That is the another important aspect. Okay, then there is complexity. कि बिजनेस एनवायरनमेंट आपका बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल है। जैसे आप सोशल, हम ये कहते हैं कि एक सोशल एस्पेक्ट ही आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि आज की डेट में हरियाणा, पंजाब में सोसाइटी गवर्नमेंट्स के बहुत बुरी तरह से अगेंस्ट हैं। आज अगर इलेक्शंस हो जाएं तो इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को कोई नहीं वापस रीइंस्टेट कर सकता। मतलब सोसाइटी ही सपोर्ट में नहीं है आपकी। अगर सोसाइटी सपोर्ट में नहीं है, मान लीजिए आप कोई बड़े प्रोजेक्ट्स चलाना चाहते हो, उसके लिए लैंड चाहिए और सोसाइटी आपको अपोज कर रही है, वो लैंड आपको एक्वायर ही नहीं करने देगी, आपको प्रोजेक्ट्स चलाने ही नहीं देगी, तो उससे सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी फेल होनी शुरू हो जाएगी। लीगल एस्पेक्ट्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स अगर बहुत एक्टिवली वर्क करना शुरू कर दें, लीगली इंटरफेयर करना शुरू कर दें, पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाना शुरू कर दें, तो वो बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करेगा बहुत बुरी तरीके से। फिर टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत फास्ट पेस पे हो रही है, बहुत सारे, मान लीजिए कि आपने एक लैपटॉप लिया, उसकी टेक्नोलॉजी एडवांस थी, बट विद इन 3 months बिकॉज ऑफ पेंडेमिक दे हैव इम्प्रूव्ड अपॉन द वर्जन। तो आप कहोगे कि यार मैंने पिछले में इतना सारा इन्वेस्ट किया था पैसा, लोगों की वहां पे डिमांड खत्म हो गई है, वो नई टेक्नोलॉजी पे जंप ऑन कर रहे हैं। जैसे मोबाइल फोन्स में होता है या
आपकी जितने भी टेक्निकल गैजेट्स हैं, उनमें हर तीसरे महीने, हर दूसरे महीने बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो आपको बहुत सारे लॉसेस होने के चांसेस हैं। तो टेक्नोलॉजी भी आपकी चेंज हो रही है टाइम टू टाइम, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होती है। एंड दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज highly complex. We can't understand each and every aspect or each and every move of government or of business. Competitors moves are there. जैसे रिलायंस ने जब व्हाट्सएप के साथ किया तो रिलायंस मार्ट, जियो मार्ट स्टार्ट किया, तो अमेजन ने उसके आंसर में क्या किया कि उसने लोकल लेवल्स पे लोगों के साथ डील करना शुरू कर दिया। और दे हैव एट लीस्ट 1 लाख सच कॉन्टेक्ट्स के लोकल लेवल से वो कस्टमर, लोकल रिटेलर के साथ उन्होंने अटैच होना शुरू कर दिया, लोकल मैन्युफैक्चरर टेलर्स के साथ, या जो फर्नीचर बनाने वाले हैं या कुछ और हैं, तो उनके साथ अटैच होना शुरू कर दिया, जिससे वो उनको भी बिजनेस दिलवा रहे हैं और लोगों को सप्लाईज एट चीपर प्राइसेस। तो इस तरह से कम्पीट कर रहे हैं। तो ये क्या है कि आपका सिस्टम जो है बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है। यू कांट इजीली अंडरस्टैंड व्हाट न्यू थिंग्स आर गोइंग टू हैपन एंड विच पॉलिसी मैटर, विच स्ट्रेटजी of the competitor or of the government will impact your business and how it will impact। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई वी से दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। ओके, then there is relativity। Okay, another important aspect is it is a relative concept। Okay, ये डिफर करता है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। के मतलब जो पॉलिटिकल कंडीशंस अमेरिका की होंगी वो पॉलिटिकल कंडीशंस इंडिया की नहीं है। हम बंगाल इलेक्शन से पहले सारे बोल रहे थे कि इस बार मोदी सरकार वहां आएगी, क्या कहते ममता बनर्जी नहीं रहेगी। एंड व्हाट टर्न्स आउट, ओके, तो ये क्यों है? जो गुजरात में होता है वो दिल्ली में नहीं होता, जो दिल्ली में होता है वो बंगाल में नहीं होता है, और वैसे भी जो स्टेट्स में होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं होता, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स में नहीं होता है। तो जैसे हर स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, गांव से गांव वेरी करता है, शहर से शहर वेरी करता है, वैसे ही आपके पास डिफरेंट कंट्रीज का सिस्टम है। तो हर सिस्टम में आपके पास वेरिएशन है, डिमांड अलग है, आपकी चॉइसेस अलग है, आपकी प्रेफरेंसेस अलग हैं, आपकी पॉलिसीज अलग हैं, आपके लीगल सिस्टम्स अलग हैं डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। जैसे कहीं जीएसटी ज्यादा है, कहीं पे जीएसटी कम है। ओके, कहीं पे आपकी पेंशन, कहीं पे आप कि मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, कहीं पे मेडिकल फैसिलिटीज पुअर हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो रिलेटिवली डिफरेंट हैं। ओके, जैसे अब आजकल क्या होगा, अब जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस खराब होगा। रीजन कि जो ये पेंडेमिक हुआ इसने बहुत सारे पेशेंट्स में डायबिटीज की प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। तो people will start avoiding soft drink and they will start going for natural fruit juices। पैक्ड फ्रूट जूस की तरफ नहीं जाएंगे, दूसरे फ्रूट जूस की तरफ जाएंगे जो घर में आप निकालोगे। तो उससे क्या है कि जो जो पैक्ड फ्रूट जूसेस की जो है, प्रिजर्व फूड की जो मार्केट है, चॉकलेट्स की मार्केट है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की मार्केट है, ये इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस पेंडेमिक में ये समझने में आया है कि जो ओबेसिटी जिनको ज्यादा है, जिनको डायबिटीज ज्यादा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं या और प्रॉब्लम्स हैं, क्या कहते हैं, नमक से जिनको प्रॉब्लम है, उनकी जो हेल्थ कंडीशंस है वो ज्यादा वर्सन अप हो रही हैं। तो इसका इम्पैक्ट आएगा। फिर इसका एक इम्पैक्ट आएगा कि जिम, जो आने वाले टाइम में जिम जो है वो ज्यादा प्रेवलेंट होंगे। पीपल विल स्टार्ट गोइंग फॉर एक्सरसाइज, हेल्दी रूटीन्स फॉलो करना शुरू करेंगे। तो ये हर कंट्री में, हर
इकोनॉमी में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो रिलेटिवली वेरी करता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट दिस इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। ओके, तो ये सारा कुछ हमारे पास था आज फीचर्स में। विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक्स।